अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का हवाले करने पर राजी हो गई है। गजा जंगबंदी मंसूबे पर मिस्र में हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकिरात आज होंगे। मिस्री वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक मुज़ाकिरात में फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अरगमालियों के मुजव्वज़ा तबादले पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ ने भी मुज़ाकिरात में शामिल होंगे और मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने हमास के इस बयान का खैर मक़दम किया है जिसमें हमास ने गजा का इंतज़ाम एक अबूरी फ़लस्तीनी कमेटी को सुपुर्द करने पर आमादगी ज़ाहिर की है। इसके अलावा हमास ने इस बयान की तरदीद कर दी जिसमें कहा गया है कि मज़ाहमती तंजीम हथियार मिस्र के हवाले करने पर राज़ी हो गई है। ट्रंप की हिदायत पर नेतन्याहू ने कान ना धरे। गजा में नस्ल कुशी जारी रखी है। मज़ीद 24 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। उधर अमरीकी सदर ने धमकी आमेज़ रवैया तर्क ना किया। इसराइल को रोकने के बजाय हमास को ही निस्फ़ नाबूद करने पर तुले हैं। रफ़ा, नसीर मेडिकल कॉम्प्लेक्स और गजा सिटी पर इसराइली जहरियत थम न सकी। सेहूनी फौज ने इमदाद के मुंतज़र 4 अफराद को भी फायरिंग करके शहीद कर दिया। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गया। इसराइली फ़िज़ाइया ने गजा सिटी के रिहायशी इलाकों में बमबारी जारी रखी। तल अल हवा और शाती कैंप पर हमले किए गए। फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के मुताबिक अभी तक गुज़िश्ता बमबारी में शहीद अफराद की लाशें नहीं निकाल सके कि इसराइल ने मज़ीद बारूद बरसा दिया। इसराइली फौज जनूब की जानिब जाने वाले फ़लस्तीनियों को खबरदार कर रही है कि वहाँ आपकी ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइली जहरियत रुकवाने के लिए ज़बानी जमा खर्च से आगे कुछ न कर सके तो हम हमास को धमकाने का सिलसिला जारी रखा। कहा अगर हमास ने गजा का कंट्रोल छोड़ने से इनकार किया तो इसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। समूद फ्लोटिला में सवार इंसानी हुकूक के कारकुन भी इसराइली जुल्म और सितम का शिकार हुए। इटली और तुर्की लौटने वाले कारकुनान ने नार्वस सलूक की दास्तान सुना दी। कहा इसराइली फौज और पुलिस ने उन्हें हिरासा किया जबकि अद्वियात से भी महरूम रखा गया। कहा हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया और हम पर बंदूकें तानी गईं। 6 घंटे तक बर्फीले कमरे में रखा गया। पानी मांगने पर वॉशरूम का पानी पिलाया गया। ऐसे में इसराइली वजीर बिन गवीर भी दौरे पर आए और समूद फ्लोटिला में सवार इंसानी हुकूक के कारकुनान को दहशतगर्द करार दिया और कहा कि ये लोग इसी सलूक के मुस्तहिक हैं। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के लिए हाँ कर दी है, ताहम इसराइली मसालिम के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें गवारा नहीं। लंदन में नस्ल कुशी के खिलाफ मुजाहरा करने वाले दर्जन भर मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बावजूद मुजाहरीन इसराइल एक दहशत गर्द रियासत है के नारे लगाते रहे। और गजा वाले मज़ाहमत की अलामत हैं। फ़लस्तीनी हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का गजा मार्च से खिताब। कहा इसराइल ने सफाकियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। अमरीका उसकी पुष्ट पनाही कर रहा है। इसराइल को खुली छूट दे रखी है। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और रहेंगे। फ़लस्तीन की एक रियासत है। इसराइल नाम की जो चीज़ भी है वो मकबूजा फ़लस्तीन है। वो अमरीका जो इसराइल को ताकत फराहम करता है, वो अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई जो पिछले सदर ने लगाई थी और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फ़लस्तीनियों को, कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, नस्ल कुशी करो, जितना मार सकते हो मारो, हम तुम्हारी पुष्ट पर खड़े हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करती है, महकूम कौमों को मार्जिनलाइज करती है। इसराइल का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो गए। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अल-अराम के इलाके में वाक़ हेडक्वार्टर पर गैस और सूती बमों से हमला किया जिससे हमले के मुतादिद अरकान ज़ख्मी हो गए। एसोसिएशन ने इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि हमला फ़लस्तीनी खिलाड़ियों और खेल को निशाना बनाने की मुनज़्ज़म पॉलिसी का हिस्सा है। हेडक्वार्टर के साथ वाक़े फैसल अल हुसैनी स्टेडियम पर बारहा इसराइली हमलों की ज़द में आ चुका है। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया आवाज़ें उठाने लगी है। नीदरलैंड दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हज़ारों अफराद फ़लस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। अमरीका यूक्रेन को असलहा देने से बाज रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खबरदार कर दिया है। कहा कि अगर अमरीका ने यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल फराहम किए तो रूस और अमरीका ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पुतिन और ट्रंप के दरमियान चंद माह कबल अलास्का में मुलाकात के दौरान यूक्रेन रूस जंग पर खुशगवार माहौल में मुज़ाकरात हुए थे। कुछ बात मौसम की। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर और दीगर शहरों में मौसम सर्द और खुशगवार हो गया।
कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। नारान, कागान और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी नरम गाले आसमान से जमीन की आगोश में उतर रहे हैं। सर्द हवाओं का राज, शहरियों ने गर्म कपड़ों का सहारा ले लिया। मानसेरा और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश से मौसम सर्द हो गया। नूरी टॉप, बाबूसर टॉप और वादी कागान, नारान में बर्फबारी के बायस दर्जा हरारत मजीद गिर गया। हरिपुर, खानपुर और गाजी में बारिश ने खुनकी को दावत दे दी। जेहलम में बादलों ने डेरे डाल लिए। हल्की तो कभी मूसलाधार बारान से गर्मी का जोर टूट गया। करक में भी हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तांदलियावाला में बारिश के बायस घर की छत गिरने से बहन भाई जाँ बहक, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। 2 खवातीन को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। एबटाबाद में जालाबारी और मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिससे बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान है। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिश के आदादो शुमार जारी कर दिए गए हैं। मुल्तान में 113, फैसलाबाद में 78, भावलपुर में 44 और खानेवाल में 28 और टोबर टेकसिंग में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिशों के बाद दरियाओं के बहाव में इजाफा होगा, जबकि 7 अक्टूबर तक दरिया चेनाब में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान है। मानसेरा और गिरदोनवा में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। सयाहती मकामात बाबूसर टॉप, बसर नूरी टॉप, वादी नारान में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। सर्द मौसम की शिद्दत जानते हैं चौधरी कैसर से। जी चौधरी कैसर। जी बिल्कुल, मानसेरा और इसकी गिरदोनवा में रात से बारिश का जो सिलसिला है वक्फे वक्फे से जारी है। बारिश के साथ साथ जो मानसेरा के सियाती मुकामात हैं वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। बर्फबारी की वजह से मानसेरा के बलाई पहाड़ी इलाके जो हैं इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मानसेरा के सियाती मुकामात वादी नारान, झील सैफुल मलूक, बटा कुंडी, बाबूसर टॉप, बेसर के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का जो सिलसिला है वो वक्फे वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में जो है इजाफा आ चुका है। मानसेरा के अगर सियाती मुकामात कोंच वैली और सिरन वैली की बात करें तो कोंच वैली और सिरन वैली के बलाई पहाड़ी इलाकों पर बारिश का जो सिलसिला है वक्फे वक्फे से जारी है, जिसकी वजह से वहाँ के जो बलाई पहाड़ी इलाके हैं वो शदीद सर्दी की लपेट में आ चुके हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक बारिशों का जो सिलसिला है ये वक्फे वक्फे से जारी रहेगा, जिसकी वजह से मानसेरा और इसके गिरदोनवा का मौसम जो है। बहुत शुक्रिया। एबटाबाद शहर और सयाहती मकाम गलियात में बारिश का सिलसिला थम चुका है, लेकिन मौसम सर्द हो गया। नथिया गली समेत दीगर सयाहती मकामात पर सर्दी बढ़ चुकी है। तफसीलात क्या हैं, एबटाबाद से जानते हैं सरदार राशिद खान से। बिल्कुल, अगर एबटाबाद शहर के मौसम की बात की जाए तो एबटाबाद शहर में आज सुबह से जो है हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, तो इस वक्त थम चुका है। ताम हल्की बूंदाबांदी इस वक्त भी जारी है। अगर आसमान पे जो है इस वक्त गहरे काले बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। अगर बात करें एबटाबाद के सियाती मकामात जो गलियात की मुख्तलिफ वादियों की, तो इसमें नथिया गली, डूंगा गली, यूबिया, छंगला गली, खानसपुर और ठंडियाने की जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी बारिश की वजह से जो है मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। मकामी लोगों ने जो है गर्म मुलबसात जो है वो पहनना शुरू कर दिए हैं। एबटाबाद शहर में भी इस वक्त जो है सर्दी की जो स्टार्ट है, जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। तमाम जो है एबटाबाद के जो मौसम है इस वक्त इंतहाई सुहाना हो चुका है, खुशगवार हो चुका है। लोगों ने गर्म मुलबसात जो है वो पहनना शुरू कर दिए हैं। नशेबी इलाकों में चंद जगहों पर जो है वो पानी खड़ा होने की वजह से मकामी लोगों को परेशानी का सामना है। ताम एबटाबाद में इस वक्त गहरे काले बादल छाए हुए हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार है और लोगों ने जो है गर्म मुलबसात शुरू कर दिया। सर आपका शुक्रिया। शुजाबाद में बकरियां चोरी पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। पुलिस के मुताबिक नवाही इलाके खाकी पंजाबी में खवातीन समेत 22 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान डंडों, तेजधार आलात का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी बरकरार है, जबकि थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कराची के इलाके गुलबर्ग में चाय के 2 होटलों के मालिकान आपस में लड़ पड़े। कस्टमर के मामले पर तल्ख कलामी के बाद तसादुम के दौरान एक दूसरे पर पथराव और शीशे की बोतलें फेंकी गईं। पथराव और शीशे की बोतलें लगने से मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। गाड़ियों में मौजूद खवातीन और बच्चे खौफजदा हो गए। तसादुम की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जैम हो गया, जिससे गाड़ियों की कतारें लग गईं। इत्तला मिलने पर इलाका पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया।
हैदराबाद में शाहराहें एक बार फिर सीवरेज लाइनों की नजर हो गई हैं। बगैर प्लानिंग लाइनें डालने के लिए खुदाई से अच्छी सड़कों की सूरत हाल खराब हो चुकी है। मुरम्मत का आगाज ना हो सका। मजीद आगाह करेंगे इरफान अराई। जी बिल्कुल, हैदराबाद की शाहराहों की इस वक्त सूरत हाल अगर इमरान आपको दिखाएं तो ये सूरत हाल है। कहीं अगर पोश इलाके में सड़क मुनासिब है और ड्राइविंग के लिए बेहतर है तो वासा की जानिब से खुदाइयों के बाद उन सड़कों को ख़राब किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसकी वजह से ना तो मुरम्मत हो रही है, ना ही एक हफ्ते से ये पोश इलाका है लतीफ़ाबाद का, यहाँ पर इस सड़क को दोबारा से बनाया गया है ताकि शहरी जो है बआसानी यहाँ से गुजर सकें। इस वक्त भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो शाहराहें हैं उनकी इंतहाई नाकिस और ख़राब सूरत हाल है। हाल ही में तामीर होने वाली ये सड़कें अब इन हालात में हैं कि इनकी दोबारा खुदाई की जा रही है और सरकारी ख़जाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ताहम कोई पुरसाने हाल नहीं है और ना ही कोई इस हवाले से पूछगिछ कर रहा है कि किस प्लान के तहत सड़कों को खोदा जाता है और फिर उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती है। जी खेल के मैदान से खबर। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की विन में मुकम्मल और दूसरी नाकामी है, जबकि कोलंबो में खेले गए मैच में 248 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 159 रन तक महदूद रही। 8 बैटर्स डबल फिगर्स में भी दाखिल न हो सकी। पाकिस्तानी बैटर्स ने 7 ओवर्स पहले ही हथियार डाल दिए। सिद्रा अमीन ने शानदार बैटिंग करते हुए 81 रन स्कोर किए। नतालिया परवेज ने 33 रन का हिस्सा डाला। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 247 रन बनाए थे। भारतीय विमेंस टीम भी मोदी की पैरोकार नजर आई। विमेंस टीम का चलाया हुआ चलन जारी रखा। भारतीय कप्तान ने टॉस के मौके पर रिवायती बोखस का मुजाहरा किया और पाकिस्तानी कप्तान से हाथ न मिलाया। इस मौके पर फातिमा सना ने भी हरमैनप्रीत उन्होंने एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल को देखते हुए दी है। एथर्टन के मुताबिक पाक भारत मैचेस को शेड्यूल करने की वजूहात मुआशी सिफारती हो सकती हैं, लेकिन अब वक्त आ गया कि दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात के बाइस इस रिवायत को ख़त्म किया जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट मुकाबले अब सरहदी कशीदगी का बाइस बन चुके हैं। माजी में क्रिकेट को दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मजबूत करने का जरिया समझा जाता था, लेकिन अब ये वाज़े तौर पर कशीदगी और प्रोपेगेंडा के लिए एक प्रॉक्सी बन चुकी है। साहबजादा फरहान की गन फायर सेलिब्रेशन के पाकिस्तानी डोमेस्टिक क्रिकेट में चर्चे हैं। साजिद खान ने गन मोट नामी बैट से साहबजादा फरहान के सेलिब्रेशन का अंदाज कॉपी किया। साजिद खान ने सेलिब्रेशन के अंदाज में जिद्दत लाकर बैट को गन की तरह घुमाते हुए फायरिंग की। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जॉलन 75 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जॉलन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। बर्नार्ड ने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज़ की नुमाइंदगी की। बाकी टीम का हिस्सा बनने पर बर्नार्ड जॉलन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। कौमी टीम के मिस्ट्री स्पिनर को मुजम्मिल साथ इब्राहिम अहमद शादी के बंधन में बंध गए हैं। तकरीब कराची में मुनक्किद हुई, जिसमें क्रिकेटर के दोस्तों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। विकेटें उड़ाना, गर्दन हिलाना, आंखों के इशारे से बैटर को पवेलियन की राह दिखाना, मगर अब ये सर का अंदाज यकसर बदल जाएगा, क्योंकि अबरार अहमद की जिंदगी में बाहर आ गई। कराची में ढोल की थाप और दोस्तों के भंगड़े में दुल्हनियां लेने पहुंच गए। अबरार अहमद की शादी आमना रहीम से हुई है। स्पिनर अबरार अहमद का वलीमा 6 अक्टूबर को होगा, जिसके बाद वो लाहौर में पाकिस्तान टीम के टेस्ट स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। साल का पहला सुपरमून कल नजर आएगा। सुपारको के मुताबिक सुपरमून रात 8:47 पर उरूज पर होगा, जो ज़मीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा। सुपरमून मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.5% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। तर्जुमान के मुताबिक साल का सबसे रोशन सुपरमून नवंबर में मुतवक्के है, जब चांद ज़मीन से सिर्फ 2,21,817 मील के फासले पर होगा। मज़ीद 2 सुपरमून 5 नवंबर और 5 दिसंबर को जलवागर होंगे। कल रात चांद के करीब सैयारा ज़हल भी वाज़े तौर पर दिखाई देगा, जो आज और कल शाम चांद की बाईं जानिब नजर आएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।